स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल PNP वन डे एग्जाम टारगेट पे। दोस्तों, आप लोग भावी शिक्षक हैं, इसलिए भावी शिक्षक होने के नाते आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हमने EVS की क्लास स्टार्ट कर दी। इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था EVS का। सजीव और सजीव के जगत का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें पहला पॉइंट मैंने बताया था सजीव क्या होते हैं और सजीव के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं। उसमें मैंने श्वसन के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आइए आज उसके आगे देखते हैं। श्वसन के कुछ प्राथमिक लक्षण लिखवाए थे मैंने। भोजन करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, इंद्रियों का होना, गति करना, प्रजनन करना, वृद्धि करना और मृत्यु को प्राप्त होना। ये कुछ प्राथमिक लक्षण है किसके? सजीव होने के। आइए, कल श्वसन को पढ़ा था, आज उत्सर्जन के बारे में सीखते हैं या सुनते हैं। उत्सर्जन से प्रश्न नहीं आते, पर आप इतना जानिए कि हम जब ऊर्जा करते हैं ग्रहण किसके माध्यम से? भोजन के माध्यम से। तो उसमें कुछ ऐसी केमिकल कंपोजिशन या ऐसे कुछ केमिकल के मात्रा होती हैं जो वेस्टेज होती है हमारी बॉडी के लिए, वो हार्मफुल होती हैं। उन्हें हमारी बॉडी एक्सक्रीट कर देती है, उन्हें क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है। चाहे वो पसीना हो, चाहे वो आपके मूत्र हो, चाहे वो मल हो। यूरिन डिस्चार्ज क्या होता है? उत्सर्जन का ही हिस्सा है। इस तरह से उत्सर्जन सभी जीवधारियों में होता है। अगला है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का अर्थ है स्टिमुलस और रिस्पांस। आपने सुना होगा CDP में, यदि पढ़ा होगा तो। साइकोलॉजी में आप स्टिमुलस एंड रिस्पांस सुनते हैं। किसी को कुछ उकसा दो तो कुछ न कुछ जरूर प्रतिक्रिया करता है। रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन नेचर का होना, इंपल्सिव हो जाना, या कुछ भी इंपल्सिव ना हो कि आप कह सकते हो आप यदि अच्छा काम करते हो तो आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा काम उद्दीपक का कार्य करता है। और अनुक्रिया क्या होती है? अच्छा महसूस होना। यदि आपको गर्मी लगती है तो आप अपने हाथ या शरीर को ढकने की कोशिश करते हो। गर्मी का लगना उद्दीपन है और अनुक्रिया अपने हाथ को ढकना है। थोड़े जो मिठाई उठाई के शौकीन है, मिठाई को देखते ही उनके मुंह में पानी आ जाता है, या मिठाई का नाम लेते ही उनके मुंह में पानी आ जाता है। तो मिठाई उद्दीपन है और मुंह में पानी आना अनुक्रिया है। ऐसे उद्दीपन और अनुक्रिया की क्रिया विधि होती है। आप पौधों में देखिए, छूर का पौधा है, छू लीजिए तो वो सिकुड़ जाती है उसकी पंखुड़ियां। क्यों? क्योंकि छूना उद्दीपन और उनकी पत्तियों का सिकुड़ना अनुक्रिया हो जाता है। इसी तरह सूरजमुखी का पौधा, सूरजमुखी के फूल सूर्य के दिशा में ही जैसे लगता है उनको हमेशा देखना चाहती हूँ। ऐसा क्यों है? क्यों? सूर्य उद्दीपन का कार्य करता है और सूरज के पौधे में, सूरजमुखी के पौधे अनुक्रिया करती है। बत्ती जली नहीं कि हजारों कीड़े मकोड़े आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? बत्ती का जलना उद्दीपन का कार्य करता है और कीड़े मकोड़ों का आना अनुक्रिया होता है। तो इस तरह से आप उद्दीपन और अनुक्रिया को समझ गए। आइए, इंद्रियों का होना। हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 5 इंद्रियां होती हैं और सामान्यतः सभी जीवधारियों में 5 इंद्रियां होती हैं। अब किसी की 6th सेंस जागृत हो जाए तो उसकी बात ही नहीं है, निराली है वो तो, अतीन्द्रिय क्षमता बोलते हैं उसको। पर साधारण जनमानस में 5 इंद्रियां होती हैं और ये 5 इंद्रियां सभी में होती हैं। उसके बाद 6वीं जागृत होती है। तो 5 इंद्रियां तो होती ही होती हैं। कौन कौन सी? आंख, कान, नाक। आंख, कान, नाक, त्वचा और स्वाद इंद्रिय, जिसको जीवा कहते हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, घ्राण शक्ति हमें मिली है नाक द्वारा सूंघने से, और त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। स्पर्श चिकित्सा का भी नाम सुना ही होगा। उसके बाद हमें स्वाद इंद्रिय मिली है, किसी चीज का स्वाद चखने के लिए। खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है, कैसा है। हमारी जीवा पे स्वाद कलिकाएं बनाई गई हैं उन स्वाद इंद्रियों का पता लगाने के लिए। आगे खट्टा नहीं, आगे मीठा होता है। इसी तरह बगल में बिटर होते हैं, पीछे तीखा होता है, अगल बगल में खट्टे होते हैं। तो इस तरह से स्वाद कलिकाएं हैं जीभ पे हमारे।
तो इस तरह से 5 इंद्रियां हुई, आंख, नाक, कान, स्वाद इंद्रिय और त्वचा। आइए इन इंद्रियों से संबंधित विभिन्न जीवधारियों में क्या अलग अलग खासियत है, क्या अलग अलग कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं जो कि आपके पेपर में आते रहे हैं और आते रहेंगे। आइए इन पॉइंट को आप अभी तक जो मैंने बातें याद रखी उसे कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप समझिए फाउंडेशन पर। जब ये पॉइंट है, इन्हें मुख्य पॉइंट हैं, इन्हें भूलकर भी मत भूलने की कोशिश कीजिएगा। ये जरूर याद रहने चाहिए क्योंकि ये सारे पॉइंट आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, हर साल इनसे प्रश्न जरूर बने हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। यहाँ पे लिखा गया है, चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़े गए गंध द्वारा पहचान लेती हैं। आपने देखा होगा चींटियां एक लाइन में चलती जाती हैं और बीच में यदि कोई चींटी छूट गई तो वो भटक जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर जाकर उन चींटियों की यहाँ मिल जाती है। क्यों? जब चींटियां लाइन में चलती हैं तो वो एक विशेष प्रकार के केमिकल को छोड़ती हैं जो कि गंध युक्त होता है। वो हमें भले पता न चले लेकिन चींटियों को वो सांकेतिक रूप में कार्य करता है कि हम फला से फला जगह जा रहे हैं, तो वे उसी मार्ग पर प्रशस्त कर लेते हैं अपने को आगे जाने के लिए। इस प्रकार एक चींटी दूसरे चींटी को साथी बनाए रखता है और रास्ते को नहीं भटकता है। तो ये क्या सीख हमें मिली? हमें ये सीख मिली कि हमें भी कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम एक साथ बने रहें। देखिए ये तो हुई हंसी मजाक की बात, लेकिन ये महत्वपूर्ण है और प्रश्न में आई हुई है। चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़े गए गंध से पहचान लेती है। आइए दूसरा पॉइंट, रेशम का कीड़ा। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में 5 से 7 बार आ चुका है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपने मादा कीड़ों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है उसकी गंध से केवल, तो वो है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से ही गंध द्वारा पहचान लेता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा कीड़ा मादा कीड़े को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? रेशम का कीड़ा। आइए अगला पॉइंट, मनुष्य की दृष्टि जितनी देख पाती है उससे भी 4 गुनी ज्यादा दृष्टि वाले या 4 गुनी से भी अधिक दृष्टि वाले कुछ पक्षी होते हैं। उनके नाम को आपके एग्जाम में हर 2 साल के अंतर पे जरूर पूछता है। वो पक्षी हैं बाज, गिद्ध और चील। बाज, गिद्ध और चील। मनुष्य की दृष्टि से 4 गुनी अधिक दृष्टि वाले बाज, गिद्ध और चील है। ये भी आपके पेपर में 3 से 4 बार पूछ चुका है। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ये मादा कीड़े को पहचानता है। इसका मतलब कौन सूंघता है? नर कीड़ा। नर कीड़ा अपनी मादा कीड़ों को पहचानने के लिए सूंघता है। ये नहीं कि मादा कीड़ा कई किलोमीटर दूर। सुने नहीं? आइए, पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पक्षी के सर के दोनों तरफ आंखें होती हैं और एक ही समय पर वो 2 चीजों को देख सकता है। ठीक है, पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख सकता है। क्यों देख सकता है? पहला स्टेटमेंट रहेगा, इस तरह से पूछता है सवाल। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख सकता है। दूसरा, क्योंकि उसके सर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, इसीलिए वो देख पाता है। आप कहेंगे पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। ठीक है, पक्षी एक ही वक्त में दो चीजों को देखता है। वो किस तरह से देखता है? क्योंकि उसके सर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। आइए उसकी आंखों के बारे में एक और बात जानते हैं। उसकी जो आंख की पुतलियां होती हैं घूम नहीं पाती हैं। जैसे हम देखिए, इधर देख लेते हैं घुमा के, इधर देख लेते हैं घुमा के, जानते हैं 150 डिग्री तक हम घुमा पाते हैं, अपनी आंख को देख लेते हैं। यदि हम एक आंख बंद कर ले, दूसरे आंख से देखने की कोशिश करें तो हमारी दूसरी आंख 150 डिग्री तक देख पाती है। कितनी डिग्री तक? 150 डिग्री तक देख पाती है। लेकिन चिड़ियों की आंख चूंकि घूमती नहीं तो खुली रहती है, तो 180 डिग्री तक देख पाती है। ऐसे सर के दोनों तरफ है ना, 180 डिग्री पे देख पाती है। उनकी पुतलियों में मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए देखते हैं
वो जब कुछ देखना होता है तो वो अपनी गर्दन को घुमाती हैं ऐसे ऐसे। तो पक्षियों की आंखों की पुतलियां नहीं घूम सकते हैं। पक्षियों की आंखों की पुतलियां नहीं घूम सकते, इसलिए वे अपने गर्दनों को घुमाकर आसपास देखते हैं। पूछ देगा पहला स्टेटमेंट, पक्षी अपने आसपास की चीजों को अपनी गर्दनों को घुमा के देखते हैं। दूसरा, क्यों? क्योंकि उनकी घुमाने की आदत होती है। क्योंकि वो घुमा के आसानी से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनकी पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपने गर्दनों को घुमाते हैं। या इसमें से कोई नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों? क्योंकि इनकी पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए अपने गर्दनों को ही घुमा के आसपास की चीजों को देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट और इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं। आपके प्रीवियस ईयर पेपर रखिए, जजमेंट इज प्रीवियस ईयर पेपर। आपको यदि जज करना है किसी को, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, समझ जाइए टीचर काम की चीज पढ़ा रहा है। नहीं पढ़ाने को तो बहुत कुछ है। यदि ह्यूमन मार्फोलॉजी पढ़ा जाए कायदे का, तो कम से कम 25 घंटे 30 घंटे की क्लास होती है। इस तरह प्लांट मार्फोलॉजी कम से कम 20 घंटे की क्लास होती है। तो आपका यदि 1-1 घंटे डेली लिया जाए तो ऐसे ही 2 महीने की क्लास हो गई। समझिए एग्जाम सर पे है, इतना नहीं पढ़ना है हमको, पढ़ना वही है जो परीक्षा में आते ही आते हैं। अब गारंटी मैं 90% से ज्यादा का ले रहा हूँ, यही प्रश्न आएंगे, इससे अलग कोई प्रश्न नहीं आएगा। और यदि आप नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा, इस चीज की भी मैं गारंटी देता हूँ। आइए अगली चीज, उल्लू की आंखें उसके चेहरे के सामने होती हैं। ये पूछ लेता है किस पक्षी की आंखें उसके चेहरे के सामने होती हैं, तो किस पक्षी की? उल्लू की आंखें चेहरे के सामने होती हैं। पूछ लेता है मच्छर हमें कैसे अंधेरे में पहचान लेता है? हम अंधेरे में सोए हैं, अरे पूरा मच्छर काट रहा है। स्टेटमेंट देगा मच्छर रात में देख सकता है। मच्छर को आदमी से अधिक लगाव है, इस तरह का भी ऑप्शन देता है ताकि हंसी आ जाए। अब गंभीरता से प्रश्न को ले ही ना। तीसरा ऑप्शन देता है मच्छर हमारे शरीर की गंध तथा तलवे की गर्मी से हमें पहचान लेता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा कैसे? मच्छर हमारे शरीर की गंध तथा तलवे की गर्मी से हमको पहचान पाता है, इसलिए अंधेरे में वो आके हमको काट लेता है, नहीं तो ऐसे काट नहीं पाता। वो कैसे पहचानता है? मच्छर हमारे शरीर की गंध तथा तलवे की गर्मी से हमको पहचानता है। ठीक, आइए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। कुछ जानवर अपने मल मूत्र की गंध द्वारा अपने क्षेत्र को पहचानते हैं। उसका उदाहरण आप हमारे समाज में कुत्ते को देखते हैं, और कुत्ते के अलावा कौन से जीव हैं? बाघ और शेर। यानी कुत्ता, बाघ और शेर तीनों अपने मल मूत्र की गंध से अपने क्षेत्र को पहचानते हैं। आप इस बात को भी याद रखेंगे। अगली बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें थे, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रात में जागने वाले जीव जो रात्रिचर कहलाते हैं, वे सफेद और काला ही रंग देख पाते हैं, इसके अलावा कोई चीज नहीं देख पाते। इसका मतलब क्या वो नीला पीला नहीं देखते हैं? नहीं, देखते तो हैं, लेकिन वे नीला पीला उनको नहीं दिखाई देगा। वो नीली पीली चीज भी उनको काली ही दिखाई देगी। अर्थात रात्रिचर जीवों को हर चीज काली और सफेद दिखती है। यानी रात्रिचर जीव हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन वाली फीलिंग में रहते हैं। उनको हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन देखना ही पसंद है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। हमारी जो आंखें हैं उसमें 2 तरह की सेल होती हैं। एक होती है रोड सेल, एक होती है कोन सेल। एक होती है रोड सेल, एक होती है कोन सेल। जो रोड सेल होती है ये कलरफुल होती है। कैसी होती है? कलरफुल होती है। और जो कोन सेल होती है ये ब्लैक एंड व्हाइट होती है। अब आप समझ गए होंगे कि इनको क्यों केवल ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रोड सेल नहीं होता है, केवल कोन सेल होता है, इसलिए हर चीज को सफेद और काली दिखाई देती है। हमारे अंदर रोड और कोन दोनों तरह के सेल होते हैं। तो आइए समझते हैं प्रश्न कैसे पूछता है। रात्रिचर जीव हमेशा काला व सफेद देखते हैं। दूसरा, रात्रिचर जीव प्राथमिक रंगों को ही केवल देख सकते हैं। तीसरा, रात्रिचर जीव सामान्य व्यक्तियों की तरह देखते हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं।
तो हमें क्या समझ में आया, रात्रिचर जीव केवल काला और सफेद देखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक और द्वितीय करण क्या है, जब मैं ये प्रकाश पढ़ाऊंगा आपको, वो एसएससी रेलवे वाले एग्जाम में जीएस का काम करेगा, तो उस समय आप देखिएगा प्राथमिक करण, द्वितीय करण, ये रोड सेल, कौन सेल, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान में उसकी जरूरत नहीं है, हमें सीटेट देना है तो इतना याद रखना है, रात्रिचर जीव सफेद और काला केवल देखते हैं। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम सजीव और सजीव जगत की कुछ और बातें सीखेंगे, जिससे सजीव तो खत्म हो जाएगा पर सजीव जगत अभी चलता रहेगा। इस तरह अभी 5 क्लासेज और रहेंगी या 4 क्लासेज लगभग आपके सजीव और सजीव जगत की। आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।